अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से पहले कैसा बना है राम मंदिर, कैसा है राम मंदिर का गर्भगृह। आज द लीडर हिंदी आपको गर्भगृह की वो वीडियो दिखाएगा जिसे आपने अभी तक नहीं देखा होगा। 22 तारीख को जिस जगह रामलला की मूर्ति स्थापित की जाएगी, आज हम आपको उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाएंगे और उन लोगों से भी द लीडर हिंदी की बातचीत दिखाएंगे जिन्होंने इस काम को बड़े लगन के साथ अंजाम तक पहुंचाया। अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी तेज है। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। ऐसे में द लीडर हिंदी आपको राम मंदिर से जुड़ी कुछ एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाएगा। इस वीडियो में राम मंदिर निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है और हम आज ये भी बताएंगे कि प्राण प्रतिष्ठा से कुछ दिन पहले प्रभु श्री राम का मंदिर कितना तैयार है। गर्भगृह में रामलला को विराजमान होना है। गर्भगृह की एक्सक्लूसिव वीडियो द लीडर हिंदी आपको दिखा रहा है और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के पहले राम मंदिर की वर्तमान स्थिति क्या है। और वीडियो में आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि किस तरह से गर्भगृह में अब केवल सोने के आभूषणों से कारीगरी होना बाकी है। जहां रामलला विराजमान होंगे, उस गर्भगृह के गुंबद की ओर जब आप देखेंगे तो आपको साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो गुंबद में कारीगरी की गई है उसके ऊपर सोने की कारीगरी होना बाकी है। यानी प्रभु श्री राम के विराजमान होने से पहले अब जो तैयारी है वो अंतिम दौर में है और सोने की कारीगरी होने के बाद प्रभु श्री राम का जो राम महल है वो पूरे तरीके से प्रभु के विराजमान होने के लिए तैयार हो जाएगा। द लीडर हिंदी के एक्सक्लूसिव वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों के बीच गर्भगृह में प्रभु के विराजमान होने से पहले सोने के आभूषणों की कारीगरी होना बाकी है। अब आपको दिखाते हैं कि राणा मार्बल्स के मुखिया से जिन्होंने राम मंदिर में फ्लोरिंग का काम किया है और किस तरह का काम रहा, इस काम के बाद उन्हें किस तरह की अनुभूति हो रही है, क्या चुनौतियां थी। देखिए राणा मार्बल के ओनर से हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा की ये खास बातचीत। अयोध्या में हम इस वक्त हैं। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, लेकिन उसके पहले दो शख्सियत से हम आपको रूबरू कराते हैं। धर्माराम चौधरी हैं और हमारे साथ रोहित भाटिया जी हैं। ये दोनों राणा मार्बल्स की ओर से हैं, इन्हीं की कंपनी है और राणा मार्बल्स वही कंपनी है जिसने प्रवेश द्वार से लेकर गर्भगृह तक पूरा राम मंदिर की जो फ्लोरिंग का काम है उसको किया है। तो बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कैसा काम रहा, क्या इन लोगों ने विशेष किया है राम मंदिर प्रवेश से लेकर गर्भगृह तक और किस तरह से रूपरेखा तैयार की कामकाज की। बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है चौधरी जी आपका। किस तरह का काम रहा और किस तरह की चुनौतियां रही और कैसे आप लोगों ने उसको समय से पूरा किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमने यहाँ पे राम मंदिर में फ्लोरिंग का काम किया है और फ्लोरिंग में जो थिकनेस लगी है वो 35 mm की थिकनेस के साथ में लगा हुआ है, मकराना वाइट लगा है। और जो कई जगह पे राम मंदिर के अंदर इनले का काम भी हुआ है, जैसे अपना नृत्य मंडप, रंग मंडप, गुड़ मंडप, परिक्रमा मार्ग में कई जगह पे ये हुआ है, अपना इनले का काम हुआ है। जो इनले की जो डेप्थ है वो 35 mm के अंदर 15 mm की थिकनेस के साथ में कलर्ड स्टोन को फिक्स किया गया है, जिससे कि जो चित्रकारी उकेरी गई है। और अगर काम की बात की जाए, जैसा आपने बताया कि इतना सब कुछ आपने किया है, जब आपने काम शुरू किया, क्योंकि एक प्रेशर भी था काम को समय से पूरा करने का, तो रोहित जी आपसे जान लेते हैं कि किस तरह की चुनौतियां थी जब आप लोगों ने काम शुरू किया। देखिए जी, सारी जो L&T है, टाटा है, जिन कंपनियों के लिए हमने यहाँ पे काम किया है, इनकी तरफ से प्रेशर बहुत था और हमें टारगेट दिया गया था कि इस दिन ये एरिया कंप्लीट होना चाहिए, इस दिन ये एरिया कंप्लीट होना चाहिए मंडप वाइज। तो काफ़ी परेशानियाँ आई थी शुरू में, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो सब सेटल होता गया और हमारी बहुत अच्छी टीम है। करीब 120 आदमी हमारे अंदर लगे हुए हैं दिन रात और काम सारा का सारा बहुत अच्छी तरीके से हो गया। गर्भगृह में जहां प्रभु श्री राम विराजेंगे वहां भी आप काम करेंगे, काम कर रहे हैं, वो काम किस तरह का है, क्या तैयारी है उसके लिए? गर्भगृह के अंदर जो फ्लोरिंग का काम है वो हमने पहले ही कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद में फिर हमें एक और काम मिला, वो जो जहाँ पे रामलला विराजेंगे उसके आसन का काम। तो वो आसन का काम भी मकराना मार्बल का ही तैयार हुआ है, मकराना वाइट मार्बल का। अब उसके ऊपर फ्रंट के ऊपर स्वर्ण जड़ित काम होगा
उसके बाद में जैसा कि सभी को पता है कि 22 तारीख को श्री राम लला विराजेंगे। अच्छा, राणा मार्बल्स आपकी कंपनी है, बहुत सारी कंपनियों ने आवेदन किए होंगे, क्या कुछ ऐसा खास रहा जो ये काम, प्रभु की सेवा का काम और पूरा जो फ्लोरिंग का काम आपको मिला है, क्या खास बात रही? अ, हम लोग जैसे मेरे फादर ने ये काम स्टार्ट किया था, करीब करीब हमें वहाँ पे 40 साल हो गए काम करते हुए। हम लोग काफ़ी प्रोजेक्ट्स पे ऑलरेडी काम कर चुके हैं, कर रहे हैं। और यहाँ पे काम करने की बात आती है तो यहाँ पे ट्रस्ट के लोग, टाटा कंसल्टेंसी के और एल&टी के लोग आए थे वहाँ पे सर्वे करने के लिए मकराना के अंदर। उसके बाद में उन्होंने कई जगह पे सर्वे किया है, सर्वे करवाया भी है उन्होंने। उसके बाद में ही हमें फाइनल किया गया कि आपको ये काम करना है, और हमें वो काम दिया गया और हमें वो काम करने का मौका मिला। और भगवान श्री राम की बहुत बड़ी कृपा रही, आशीर्वाद रहा, और ये उनकी वजह से हमें ये मौका मिला और हम लोग काम कर रहे हैं। राम काज करने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ जीवन में, क्या इससे बड़ा भी कुछ सोचा था आपने? जी नहीं, हमने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह का काम हमको मिलेगा। हाँ, हमने इसके लिए प्रयास किए थे और भगवान श्री राम की बहुत बड़ी कृपा हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी ने, जिनका ये सपना था राम मंदिर को बनाना, तो मैं मोदी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने ये पूरा संकल्प लिया कि राम मंदिर को तैयार करना है और इसमें बेस्ट से बेस्ट चीज़ लगानी है, और हमने अपना मार्बल लगा करके वो चीज़ करा है, और प्रभु श्री राम की कृपा है। कहना चाहेंगे, कुछ संदेश देना चाहेंगे? आपने तो जीवन धन्य बना लिया अपना काम करके राम मंदिर में, इस सौभाग्य सबको नहीं मिलता। जी, मैं तो यही कहूँगा कि सब लोग जो भी अपना बेस्ट कर सकते हैं प्रभु श्री राम के लिए। अभी मंदिर में बहुत काम बाकी है, और ये हमारे हिंदुओं के सबसे बड़े धर्म गुरु हैं। तो मैं तो यही चाहूँगा कि सब लोग अपना योगदान जो भी कर सकें वो करें। बिल्कुल, ये राणा मार्बल्स के भाटिया जी और चौधरी जी थे जिनसे हमने बातचीत की। इन्होंने ही पूरा फ्लोरिंग का काम किया है, प्रवेश से लेकर गर्भगृह तक जो भी फ्लोरिंग का काम है इन्हीं की कंपनी ने किया है, और इनका ये कहना है कि इनके लिए ये सौभाग्य की बात है। सहयोगी आयुष के साथ मैं अभिषेक, द लीडर हिंदी, अयोध्या।